जय हिंद साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कंप्यूटर के क्लास में हम लोग 40 क्लास कर चुके हैं। आप लोगों को 40 क्लास में करवा चुका हूं, बहुत बेहतरीन ढंग से करवाया हूं। अगर आप लोग एक क्लास नहीं किए हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे बेल्टोन DEO 2024 प्ले लिस्ट में मिलेगा। वहाँ से आप लोग एक एक क्लास कर सकते हैं। एकदम बेसिक से क्लास करवा रहा हूँ, एकदम जीरो से करवा रहा हूँ। तो अगर आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके कंप्यूटर का क्लास कर सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में हम लोग हार्डवेयर का क्लास कर रहे हैं। हार्डवेयर में मदरबोर्ड का टोटली क्लास हम लोग कर चुके हैं। मदरबोर्ड का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न किसी भी एग्जामिनेशन में आता है उसका क्लास में करवा चुका हूँ। तो आज हम लोग मदरबोर्ड में रैम के बारे में जानेंगे कि रैम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का कैसे प्रयोग होता है। टोटली जो भी जानकारी है, जो भी संपूर्ण जानकारी है, पॉइंट वाइज आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं कि रैम स्टैंड फॉर, तो दैट इज रैम स्टैंड फॉर दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये क्या है, आपके सिस्टम में इस प्रकार का रैम लगा रहता है। CPU में क्या होता है, आपका PC में इस प्रकार का रैम लगा होता है। रैम दो प्रकार के होते हैं। आप रैम कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है SRAM का होता है SRAM, दूसरा आपका होता है DRAM। क्या होता है दोस्त? DRAM। तो सबके बारे में हम आप लोग को एक एक करके बताएंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, रैम के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रैम, यानी कोष्ट में लिखा हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यहाँ पे लिखा है रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी ऑल्सो नो एज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? आपका एक अस्थायी मेमोरी है। रैम क्या है? आपका वोलेटाइल दैट मीन्स जो परमानेंट नहीं होता है और अस्थायी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वोलेटाइल कहते हैं। तो रैम क्या आपका एक वोलेटाइल मेमोरी है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है रैम एक अस्थायी मेमोरी है जिसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। रैम को किस रूप में जाना जाता है दोस्त? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। रैम को हम लोग क्या कहते हैं? मेन मेमोरी के नाम से भी पुकारते हैं, जानते हैं। यही लिखा हुआ है कि रैम इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, यानी रैम को मेन मेमोरी के नाम से बुलाते हैं, रैम मेमोरी कहते हैं। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। रैम को हम लोग क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी अर्थात अस्थायी मेमोरी कहते हैं। द करेंटली परफॉर्म्ड बाई द CPU आर स्टोर्ड इन रैम, यानी CPU द्वारा वर्तमान में जो भी निष्पादित रैम में क्या किया जाए? निष्पादित होता है, किसमें संग्रहित किया जाता है? रैम में क्या स्टोर किया जाता है अर्थात संग्रहित किया जाता है। रैम अस्थायी भंडार होता है। रैम क्या होता है? अस्थायी, जहाँ पे आप परमानेंटली उसको कोई भी डाटा को स्टोर करके नहीं रखा जाता है। और अस्थायी टाइप का क्या होता है? आपका सिस्टम में रैम होता है। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे चित्र, ये क्या है? आपका रैम का चित्र है। ये क्या कहता है? डाटा को अस्थायी रूप में क्या स्टोर करके रखता है। आपका अगर सिस्टम चालू है, डाटा कोई रैम पे स्टोर है, अगर सिस्टम ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, तो यहाँ से क्या होता है? डाटा आपका समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा क्या रहता है? आपका परमानेंट नहीं रहता, अस्थायी रूप में क्या होता है? स्टोर रहता है। आगे देखते हैं दोस्त, रैम अर्धचालक और फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। रैम किससे मिलके बना होता है? सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है। रैम इज पार्ट ऑफ CPU। रैम किसका भाग होता है दोस्त? CPU का होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट होता है। क्या होता है दोस्त? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू को कितने भाग में बांट सकते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं आपको, जब प्रोसेसर पढ़ाए हैं प्रोसेसर में ये सब बता चुके हैं। सीयू होता है, एमयू होता है और ALU होता है। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। एक क्लास में प्रोसेसर का क्लास करवाया हूँ, उसमें सब टोटली आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। आगे देखते हैं दोस्त, रैम डेटा डायरेक्टली एक्सेस बाय दी सीपीयू, यानी रैम के जो डेटा होता है डायरेक्ट किसके द्वारा एक्सेस होता है? सीपीयू के द्वारा एक्सेस होता है, अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा क्या होता है? एक्सेस होता है। वर्तमान में काम को करने के लिए रैम का प्रयोग होती है। किसका प्रयोग होता है दोस्त? वर्तमान में कोई सा भी काम करना है तो किसका प्रयोग करते हैं? रैम का प्रयोग कहते हैं। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ रैम, रैम का प्रकार आपको बता ही दिए ऊपर कि रैम के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एस रैम होता है, एक डी रैम होता है। यानी एस रैम दैट मीन्स स्टैटिक रैम, डी रैम दैट मीन्स डायनेमिक रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैम होता है, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम, अर्थात डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम, एस रैम एंड डी रैम। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके दोनों रैम के बारे में। एस रैम के बारे में देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एस रैम। यहाँ पे एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, एस रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, एस रैम स्टैंड फॉर क्या होता है। तो एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। डिवाइस के बंद हो जाने पर एस रैम में मौजूद डेटा समाप्त हो जाता है। यानी आपका कंप्यूटर ऑन है, आप कोई काम कर रहे हैं, डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन सिस्टम क्या हुआ? ऑफ हो गया, बंद हो गया। तो जो भी एस रैम में डेटा होगा वो क्या होता है दोस्त? आपका समाप्त हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेटा रिमेन्स इन स्टैटिक रैम एज लॉन्ग एज देयर इज पावर सप्लाई, अर्थात स्टैटिक रैम में डेटा तब तक रहता है जब तक बिजली की आपूर्ति रहती है, अर्थात जब तक आपका सिस्टम चालू है तब तक आपका जो भी डेटा है कहाँ रहेगा? स्टैटिक रैम में रहेगा। जैसे सिस्टम आप ऑफ कीजिएगा या आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा, डेटा क्या होगा? एस रैम से समाप्त हो जाएगा, यानी हट जाएगा। स्टैटिक रैम में डेटा ज़्यादा देर तक स्टोर रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। स्टैटिक रैम में डेटा क्या रहता है? ज़्यादा समय तक स्टोर रहता है, लेकिन सिस्टम बंद होगा तो डेटा क्या होता है? यहाँ से समाप्त हो जाता है। इसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। स्टैटिक रैम का प्रयोग डेटा को तेज चलाने एक्सेस यानी तेज चलाने यानी एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यानी स्टैटिक रैम का एग्जाम में आ जाए प्रश्न कि स्टैटिक रैम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जो भी डेटा होता है उसको क्या एक्सेस करने के लिए किया जाता है, यानी तेज चलाने के लिए किया जाता है। स्टैटिक रैम को कैश मेमोरी भी कहा जाता है। तो प्रश्न आए एग्जाम में दोस्त कि स्टैटिक रैम को और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो स्टैटिक रैम को कैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कैश मेमोरी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, स्टैटिक रैम इज ऑल्सो यूज्ड ए कैश मेमोरी, यानी स्टैटिक रैम का प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में भी किया जाता है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। जिसको हिंदी में समझ में आएगा वो हिंदी में समझ लेंगे, और जिनको इंग्लिश में समझ में आएगा इंग्लिश में समझ लेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है स्टैटिक रैम का उपयोग कैश मेमोरी के रूप में भी किया जाता है। स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि स्टैटिक रैम जो होता है किससे मिलकर बना होता है, तो स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। आपका रैम किससे मिलकर बना होता है, तो सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप दोनों से मिलकर बना होता है। रैम किससे मिलकर बना होता है दोस्त, सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, जो ऊपर आप लोग को बता चुके हैं। वहीं पे एस रैम का बात कर ले तो एस रैम आपका फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। स्टैटिक रैम डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन, अर्थात स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो
एग्जाम में प्रश्न पूछे कि कौन से रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होता है, तो आपका स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होता है। वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्टैटिक रैम डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन। तो दोस्तों ये एस रैम के बारे में अर्थात स्टैटिक रैम के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट था आपको पॉइंट वाइज एक एक करके बता दिए। आगे अब हम लोग देखेंगे डी रैम के बारे में। दोस्तों डी रैम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बी नंबर में दिया हुआ है डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो आप लोग याद करते चलिएगा, अच्छे से नोट डाउन भी करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैम की तुलना में डायनेमिक रैम की डेटा रीड करने की स्पीड थोड़ी कम होती है अर्थात लो होती है। यानी एस रैम यानी स्टैटिक रैम की तुलना में जो डायनेमिक रैम की डेटा पढ़ने की स्पीड होती है, रीड करने की स्पीड होती है, वो क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है, लो होती है, क्या होता है, कम होता है। कुछ भी आप कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, अर्थात थोड़ा कम होता है। किसके तुलना में, स्टैटिक रैम की तुलना में। आगे देखते हैं दोस्त, डायनेमिक रैम डज नीड टू बी रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। यानी डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। वहीं पे एस रैम के बात कर ले यानी स्टैटिक रैम का बात कर लेते हैं तो उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डायनेमिक रैम को बार बार क्या रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। जो यहाँ पे लिख रहा है कि डायनेमिक रैम डज नीड टू बी रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त कि डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता ज़रूरत पड़ती है, होती है। डायनेमिक डेटा कैन बी स्टोर्ड इन दी डायनेमिक रैम ओनली व्हेन इट इज रिफ्रेश्ड फ्रीक्वेंटली। अर्थात डायनेमिक रैम में डेटा तभी स्टोर किया जा सकता है जब इसे बार बार रिफ्रेश किया जाए। कहने का अर्थ ये है दोस्त कि जो डी रैम आपका होता है, डी रैम इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसमें तभी डेटा को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं जब इसको हम लोग क्या करेंगे, बार बार रिफ्रेश करेंगे। अर्थात बार बार जब इसको रिफ्रेश किया जाएगा तभी क्या होगा, डी रैम में डेटा स्टोर होगा, अन्यथा नहीं होगा। डायनेमिक रैम 35 सेकेंड में 1000 बार रिफ्रेश होता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि डायनेमिक रैम 35 सेकेंड में कितने बार रिफ्रेश करता है, अर्थात रिफ्रेश होता है तो 1000 बार, यानी 1 सेकेंड में 1000 बार, यानी 1000 बार क्या होगा, ये रिफ्रेश होता है क्या आपका डायनेमिक रैम। वहीं पे बात कर लेते हैं आपका दोस्त, स्टैटिक रैम की तुलना में डायनेमिक रैम बहुत कम कीमत का होता है। यानी आपका जो एस रैम का कीमत होता है उसकी तुलना में कम कॉस्टली होता है, यानी कम लागत का आपका क्या होता है, डायनेमिक रैम होता है। दोस्तों रैम के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बता दिए। एग्जाम में पूछता है कि रैम आपका परमानेंटली मेमोरी है कि आपका नॉन परमानेंटली मेमोरी है। तो रैम आपका क्या है, नॉन परमानेंटली अर्थात वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। रैम के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था पॉइंट वाइज आपको बता दिए। तो दोस्तों मेरे द्वारा कराया गया क्लास आप लोग को कैसा लगा, मेरे द्वारा बताया गया वीडियो में जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए होंगे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन होगा आपको ससमय प्राप्त होता रहेगा। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे, तैयारी कर रहे, कंप्यूटर का प्रश्न संभवतः सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से कंप्यूटर का क्लास कर सकते हैं। हम एकदम बेहतरीन ढंग से जीरो से कंप्यूटर का क्लास करवाते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के कंप्यूटर का क्लास कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।